गाइस, वेलकम टू बॉक्स ऑफिस इंडिया। वेलकम बैक। आई होप आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे हो एंड मैं हूँ अनन्या एंड मैं ऑब्वियसली आई हूँ मूवीज़, एक्टर्स और सब एवरीथिंग बॉलीवुड के बारे में बात करने के लिए। तो ये जो लॉकडाउन जो अनलॉक हो रहा है 3.0, भले ही हम घर पे हैं बट एंटरटेनमेंट चालू है। मतलब वी आर वॉचिंग फिल्म्स एंड नेटफ्लिक्स इज मेकिंग श्योर कि हम एक के बाद एक मूवीज़ देखते रहें. So the next film that Netflix is all set to treat the audience with is a high-octane cop drama based on the story of Bombay Police in 1983 era. तो ये 1983 का एरा सुन के और बॉम्बे सुन के सबके दिलों में एक एक्साइटमेंट ऑलरेडी हो ही रही है. एंड अभी तक आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ 83. येस, द वेरी फिल्म दैट स्टार्स बॉबी देओल, अनूप सोनी, जॉय सेन गुप्ता, विश्वजीत प्रधान, भूपेंद्र जादवत, हितेश भोजराज, समीर प्रांजपे, निनाद महाजनी एंड पृथ्वीक प्रताप. ये मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे फिल्म के The Class of 83, and the film is based on the life of these 5 friends enrolled in the Mumbai Police, a wanted gangster जिसके पीछे obviously ये पुलिस पड़ी हुई है, and a revengeful dean. Revengeful dean से थोड़ा मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ऐसे स्ट्रेट लाइन से टेढ़ा हो गया है, एंड दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन द क्लास ऑफ 83. सो लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म. सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं थोड़ा सा जिस दूँ आपको अबाउट द फिल्म. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द फिल्म इज़ लाइक, एंड उसके बाद obviously we'll move on to what I liked and what we did not like in the film. So Bobby Deol essays the role of Dean Vijay Singh, who has been sent down to the police academy for a punishment posting of the dean. So Bobby has done some things in the past जिसकी वजह से उसको punishment मिली है, and now he's the dean of this police academy. He's an honest officer who wants to punish these corrupt politicians, policemen and all these people who have these criminal links and allies. So obviously इंडिया है, करप्शन है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है. हम बात करते हैं बट इसके बारे में कुछ हो नहीं रहा है. तो ये फिल्म का मेन सेंट्रल थीम यही है कि एक हज़ारों पुलिस ऑफिसर्स में से वो एक ईमानदार ऑफिसर हमारे बॉबी देओल जी, जो कि चाहते हैं कि ये सब करप्शन का नाश हो जाए. भगवान करे हमें ऐसे पुलिसमैन हमेशा मिलते रहे. नाउ बिकॉज ही इज़ इन अ पनिशमेंट पोस्टिंग सिनेरियो, व्हाट ही डज, ही हैज़ अ वेरी माइंड ब्लोइंग प्लान. वो अकेडमी के 5 लूजर्स को ट्रेन करता है टू बिकम 5 लीथल असैसिन पुलिसमैन. हाउ कूल डज दैट साउंड. एंड यू नो दैट सेइंग कि हर लूज़र का वक्त आता है, वैसे ही इस टाइम पे इन 5 लूजर्स का जो अकेडमिकली उतना अच्छे नहीं हैं बट स्मार्ट पुलिसमैन हैं, उनका वक्त आता है टू शाइन. Vijay Singh explains them why he has trained them and sets his boys on a secret mission. ये secret mission है of course करप्शन को हटाना, एंड जो गैंगस्टर एलाइज हैं, जो 1983 का माहौल आप जानते ही थे, तो वो माहौल को ठीक करने का सीक्रेट मिशन था. बट लाइक एनी अदर गुड प्लान, डीन का जो प्लान होता है वो भी वेन goes to वेन. मतलब it comes in very subtly in the story and you're like, oh god, that's just so sad for the dean, like everything is done. Classic खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला scenario. Soon the dean realizes his mistake, but it is too late to make things right. Things get interesting here, and this is the very reason why you'd sit through the whole film to watch what happens next. Of course climax important होता है, बट उसका बिल्डअप भी इम्पोर्टेंट होता है. तो यहाँ तक का पूरा स्टोरी का बिल्डअप जो यहाँ इस पॉइंट पे आता है, वेर यू हैव टू सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मेक्स दिस अ इंटरेस्टिंग मूवी. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी लाइक्ड, व्हाट वी डिड नॉट लाइक एंड वेदर वी वुड रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म. सो फर्स्टली कमिंग टू व्हाट वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म, I would say seeing Bobby Deol in this new avatar was refreshing. We have either seen him in these complete action mode roles or a comedy mode, but his character of a dean is very appealing. He's very refreshing. Like you wouldn't you wouldn't think that this is Bobby. This can easily be the very comeback that Bobby deserves. Bhupendra, Hitesh, Sameer, Ninad and Prithvik, who play the 5 students who make the 5 lethal assassins, essay the role of Bobby's students with
utmost grace. They will sweep you by your feet. Like, आप इन कैरेक्टर्स को पहली बार ऑन द स्क्रीन देख रहे हो एंड यू वुडंट फील लाइक दैट. यू वुडंट फील कि हाँ, these are first timers. Their performance is so real and rustic that you will be convinced that they are a bunch of friends on a mission. Seeing Joy Sen Gupta, Anup Soni, Vishwajit Pradhan is also a treat. Apart from the convincing acting, what really kept me hooked was the fact that the gangster who is being talked about throughout the movie is not revealed till the end. You hear so much about him throughout the screenplay that end of the movie you'd be desperate to know who the villain is. So these people are chasing him, but you do not getting even a single hint about the villain. And then you are, by the end of the film, you're like waiting to know who he is and whether the storyteller would even tell you who the villain is by the end of the story. So that's kind of anticipation that is going on in there, and that's what will keep you hooked. Having said that, what I did not like about the movie was the very fact that even after building such an anticipation about this gangster, you would be disappointed to see him on the screen. The film surely revolves around the policemen and how they tackle the situation, no doubt, but not giving attention to your villain can make the film a little bland. It's a tested formula in Bollywood, and I would have loved to see the director Atul Sabrawal and writer Abhijit Deshpande, who has worked on films like Wazir, Shootout at Wadala, apply it in Class of 83 as well. While the characters cover up the dull screenplay, you still would find it hard to connect the dots of the story at certain highs and lows of the film. And that was a little disappointing for me, considering the team behind the film. However, visually talking, we need to credit Atul for doing a great job and making the film look authentically Bombay. Get the feel of Bombay, you'll get the feel of 83, you'll get the feel of Maharashtra. So that is a great job done on the part of Atul. Overall, the film is a one-time watch for people who would like to be impressed by the Dean and his boys. I will give 3 out of 5 stars to the film. I hope a review helps you make a decision and go and make you watch The Class of 83. You don't want to miss this film. Do go check out the film and come back and let us know how you liked it. Also, stay tuned to Box Office India for more news and updates.